गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छठ पूजा, शाम का जो अर्घ होता है वो वाला है आज। तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली मैं भी कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो पैकिंग कर रही हूँ। परी को रेडी कर रही थी मैं। परी को मैं सिंपल सा रेडी की हूँ अभी, क्योंकि हमें कहीं जाना है तो थोड़ा सा ट्रैवल भी करना है। तो मैं जा रही हूँ अपने सास के मायके, तो वहाँ का आगे का जो व्लॉग होगा ना वो वहीं का मिलेगा आप लोगों को। अपने सास के मायके में जा रही हूँ, तो इस बार का छठ पूजा जो है वहीं पे होगा। और सारी जो वहाँ की फैमिली है उन लोगों से आपको मैं मिलाऊंगी। कैसा मुंह बना रहे हो? टीथ आपका दिखाओ। तो टीथ तो चला गया है ना, परी का टीथ चला गया है, जल्दी से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इस टाइम पे ना थोड़ी सी पैकिंग कर रही हूँ। ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी है मुझे, 2-3 दिन में मुझे लौट आना है। तो बस मैं पैकिंग कर लूँ और बच्चों को तैयार कर दूँ। बच्चे थोड़े थोड़े तैयार हो चुके हैं, मैं भी बस रेडी हूँ। और यहाँ पे मैंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी थी पहले ही, ताकि मुझे रखने में ना कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, ये वाली फ्रॉक मैं परी की रख रही हूँ, बाबू के कपड़े रख रही हूँ, अपने रख रही हूँ, और साड़ियाँ भी मुझे लेके जानी है। तो जो जो चीज़ें छठ पर्व में मुझे पहननी है या फिर ज्वेलरी पहननी है, सब कुछ मैं यहाँ पर पैक कर ले रही हूँ। और हम लोगों को ना अभी अभी ही निकलना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैंने कुछ शॉपिंग करी है अमेजोन से मायके के लिए, तो मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये शॉपिंग करी है साड़ी की। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से रैप किया हुआ। और ये कपड़े का जो होता है ना, थैले टाइप का बनाया हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस तरीके से बहुत अच्छा है। लेकिन इन लोगों की पैकिंग जो होती है ना, छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ें पैक कर देते हैं, लेकिन वो हमसे दोबारा नहीं हो पाती है। मतलब मेरे से तो नहीं हो पाती है, आप लोगों से शायद हो पाती हो। तो ये मेरी जो पहली साड़ी है, ये मेरी साड़ी बनारसी सिल्क साड़ी है। और इसका कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही अच्छा कलर का है। और इस साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लैक, बहुत सारे कलर थे। मुझे यही वाला कलर पसंद आया। और इसका मैं ब्लाउज आपको दिखाना चाहूंगी। तो इसका ये पूरी साड़ी जो है ना प्रिंटेड में है, मतलब कि ये पूरी साड़ी में इस तरह का वर्क है यहाँ पे, जैसे कि बनारसी में होती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो पल्लू है ना बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद से ये रहा ब्लाउज पीस। तो इसका ब्लाउज पीस बहुत ही दमदार आ जाता है। अगर इसका ब्लाउज पीस हम बनवाते हैं, इसका ब्लाउज, तो ये बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, करीब ये 3-4 इंच का बॉर्डर है। उसके बाद से पूरे ब्लाउज पीस पे कुछ इस तरीके का वर्क है। और इसकी पूरी साड़ी में अगर आपको दिखाती हूँ, तो ये पूरी साड़ी में इस तरीके से बीच बीच में वर्क दिए हुए हैं। तो ये इसमें 4 चांद लगा दे रहा है। और ये साड़ी बहुत नहीं कह सकती हूँ, हल्की मतलब लाइट वेट है। और अगर मैं बात करूँ इसके पल्ले की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पल्ला कितना खूबसूरत है। यहाँ देखिए, ये नीचे में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पल्ले में नीचे की तरफ में ना, यहाँ पे आपको जो पिको कराते हैं वो कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे लटकन दी हुई है। और कुछ इसका जो डिजाइन है ना, लटकन का डिजाइन भी कुछ इस तरीके से है, जालीदार है, 2-3 बार किया हुआ, उसके बाद से लटकन है। तो ये डिजाइन जो है ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये इसका पल्लू और इसका जो ब्लाउज पीस है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो पल्लू और ब्लाउज पीस से जो होता है ना, साड़ी की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके से बीच में वर्क दिया हुआ है। ये साड़ी मैंने ली है 999 में, यानी कि 999 रुपए की ये साड़ी है। साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी मुझे और मैंने इसको बाय किया। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा, किसी भी चीज का, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उसका लिंक चाहिए होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे चेक करना है। वहां पे माई अमेजोन हॉल होगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अभी या फिर पीछे की जो भी शॉपिंग करी है आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये इसका ब्लाउज पीस मैं बोल रही थी ना, तो ये अगर ब्लाउज पीस बनेगा तो उसके बाद से इस साड़ी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे ठेकुआ भी बन चुका है। ठेकुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है छठ पूजा के लिए। ठेकुआ, यहाँ पे पूड़ियाँ बनी हुई है और उसके बाद से यहाँ पे खास्टा भी बना हुआ है और दौरा जो होता है वो भी सारे सजा लिए गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं छठ घाट पे। इस टाइम पे शाम का जो अर्घ होता है वो देने का टाइम है और देश में भी छठ पूजा हो रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सजावट है और काफ़ी अच्छे से छठ पूजा होता है यहाँ पे भी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और थोड़ा सा मतलब इस टाइम पे अभी अर्घ हुआ नहीं है और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, अपने से बहुत हैप्पी है। वैसे यहाँ पे बहुत कम होता है, रेयर कहीं कहीं मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ मतलब कुछ लोग हैं, ग्रुप है, वही लोग अपना एक यूनियन बना कर अपना काम करते हैं। अच्छा भी बात है। हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सजावट है, पंडाल गिरा हुआ है, सब कुछ है। मामा कहाँ गए? जा रहे हैं मामा। रहिएगा आप भी, रहिएगा आप भी। लो पीछे में चले जाओ था। उसके बाद से यहाँ पे हो चुका था टाइम अर्घ देने का, शाम का अर्घ देने का। और मौसम भी पता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा था, मतलब बारिश जैसा मौसम होने ही वाला था। लेकिन अर्घ जो होता है ना शाम का अच्छे से हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ गए। सब कोई पिछुआइए रहलो, हम तो पिछुआई रहनी। हम ड्यूटी तो कर के कमाहू के तो ना कहब तो ना खोइबू। एक और नाम तो मिसो को नाम मार देलु हा जे आ जाई। पूछले जकी कते लोग टाइम बटे बाप रे, तार टाइम कम बा। उठलो 9 बजे। सुनी ना घर चले ना सुन। हां तो उहे लड़ाई होता है, वही बात लड़ाई होता हारवा दे देम रास्ता में तो कोनो निकाल लिए सन तो गजन हो गई। ए तुमको भाभी का हरवे पे बड़ा खाली तो बात सही बाबा, माने महंगा हार बाबा कहीं बुला हो जाए तो दिल्ली जाना खूब फिर की ला लो। तो हम कब ऐसा हार देख लो ही नहीं कि पहले बार इतना भारी देखा नहीं। तो उतना कहाँ से हमने कहाँ से खरीदा इतना महंगा हार। तो बोलेंगे कि ये वाला निकाल के दे। अच्छा से फोटो खींची अपना करे। और यहाँ पे शाम का अर्घ होने के बाद भी जो छठी मैया का जहाँ पे पूजा किया जाता है, जहाँ दौरा रखा जाता है ना, वहाँ पे लोग बैठते हैं। जब अंधेरा होने को होता है ना तभी वहाँ से जाते हैं। तो सब लोग जब अर्घ दे के आ गए हैं ना तब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे सिंदूर लगा के अगरबत्ती दिखा के उसके बाद से जो हवन होता है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो सब चीज़ें सब लोग लेके आते हैं और करते हैं। तो ये सिंदूर रहा, तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे यहाँ पे करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आस्था का पर्व होता है और जो भी मन्नतें मांगी जाती है ना, छठी मैया ऐसा कहा जाता है कि ज़रूर पूरी करती हैं। इसलिए लोगों को ना इतनी आस्था है इस पर्व में। और ये पर्व इतना लंबा होता है कि 3 दिनों का होता है। अगर नहा खा को हम लोग जोड़ लेना तो मतलब पारण के दिन तक लेके ये 4 दिनों का पर्व हो जाता है। नहा खा, फिर खरना, फिर शाम का अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है। जिस दिन अर्घ देने के बाद ही उसके बाद घर जाके तब गर्मा गर्म बना के खाया जाता है। तो ये 4 दिनों का लगभग पर्व होता है। यहाँ पे देखिए मेरी भी पूजा हो गई है।
बाबू को कहां है चलो चलो लगी लेगा फिर तो चलो ने हो गया हो गया। जबरदस्ती बैठ जबरदस्ती लीजिए 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 इसको ऐसे करेंगे। हाँ ठीक है लगा। अगर काटी दे दी तीन चार चलेगा ऐसे दब दो भाग वहाँ पे ना प्रिंसू को उसके पापा लेके आए थे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि वो उनको खुद भी प्रणाम करना था। तो यहाँ पे मत्था टेक चुके हैं, लेकिन प्रिंसू आते ही रोने लगा था। बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनको देख के ऐसे ये रोने लगा था और बस गोदी में ही यहाँ पे बैठा हुआ है, उतर ही नहीं रहा है नीचे, ना पटाखे छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं देख रहा है। लेकिन परी बहुत इंजॉय कर रही है। परी काफ़ी सारे पटाखे छोड़ रही है, क्योंकि उसको उसके एज के बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ मिल गए, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे को नहीं देखा हाय बेटू, कहाँ जा रहे हो परी? उधर और यहाँ पे देखिए ये रही घाट की सजावट। तो यहाँ पे भी घाट की भी पूजा की जाती है, जैसे छठी मैया की पूजा की जाती है, अर्घ देने के पहले ना पूजा कर ली जाती है। तो वहीं पे और दिए जो होते हैं ना, वो भी घाट के पास जलाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं दिए को पानी में छोड़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैरता है। तो वो सब चीज़ें बोलो बोलो पूजा क्या हो गया? पूजा पूजा दीदी सीरियस मैटर, पूजा दीदी एकदम सीरियस मैटर। और यहाँ पे देखिए ये दौरा था ना, दौरा को बांधा जा रहा है ताकि इसमें से कुछ गिरे नहीं, अगर हम घर लेके जाते हैं तो इस टाइम पे घाट से वापस घर जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि शाम हो चुकी है पूरी। और एक्चुअली यहाँ पे लाइट भी कट गई थी, किसी वजह से, कुछ फॉल्ट की वजह से लाइट कट गई थी। तो यहाँ पे भाभी हैं, ये छोटी भाभी हैं। मैं आपको सबको यहाँ पे नहीं मिलवा पाई, आप लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका था। मैं घर पे जाके कल के व्लॉग में आप लोगों को सब किसी से मिलवाऊंगी, पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी और एक एक करके सबसे मिलवा दूंगी जो भी लोग दिखेंगे। यहाँ पे अब घर जाने की तैयारी होने लगी है। देखिए दौरा उठा लिया गया है और सर पे दौरा लेके जाया जाता है, ऐसी मान्यता
है और कहीं भी आप देखेंगे ना तो ऐसा ही होता है। आखिरकार छठ पूजा का कंप्लीट हो ही गया। अंधेरा में ही हुआ, क्योंकि अंधेरा होने की वजह क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लाइट कटती है तो लाइट शायद कट गया, चला गया, इसकी वजह से अंधेरे में हम लोग। लेकिन लास्ट टाइम में कटा कोई उतना, क्योंकि गाँव में तो हम लोग अंधेरे में मनाते हैं। लेकिन प्लीज जी बहुत खुश हो गए, प्रिंस जी बहुत खुश हो गए। बिठा दी मामी के पहले। अच्छा वो एक दिन से मिठाई लगते हैं, वजन कम है बोलते हैं। हम तो तरह कहते हैं चलो पार्टी ले लो। हम लोग ज्यादा है इस वजह से हमने से एडजस्ट। ये बंद करेगी तो ढीला हो जाएगा। अब यही गाड़ी में घूमे के बारात भर, रात भर घूमे के बाद बहुत घर में बैठा रहता खाली। चलिए किधर चलना, बिगर चलना बच्चा पार्टी। दादी को मम्मी को क्या लगता है ना, वो कोई भी बात में सिवान चलना, सिवान हमारा वो रहती है, वही बोलती है ना, वही बोलती है कि यही चाहिए। नहीं तो मंदिर तीर्थ तो घूमती है, लेकिन इधर नहीं। ट्रिप चले यार, उसी टाइम मैं भी देखे फेस्टिवल था तो थोड़ा सा भी देखती ना कैसा। यहाँ पे हम लोग अब घर जाने की तैयारी में हैं और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाकी सारे लोग भी दूसरी गाड़ी से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है थोड़ी, तो हम लोग जितना अट पाए हैं उतना अट गए हैं और दौरा भी इसी गाड़ी में रख लिया गया है और बाकी लोग दूसरी वाली गाड़ी से आएंगे। तो वीडियो को आज एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।